बहुत समय पहले मिस्र की धरती पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम फिरौन था। वह खुद को खुदा कहता था और लोगों पर बहुत जुल्म करता था, खासकर बनी इसराइल की कौम पर, जिन्हें वह गुलाम बनाकर रखता था। उसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा। मूसा के जन्म से पहले फिरौन को खबर मिली थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत के लिए खतरा बनेगा। डर के मारे उसने हुक्म दे दिया कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। जब मूसा पैदा हुए तो उनकी मां बहुत घबरा गईं। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में सब्र और हिम्मत डाली। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मूसा को एक छोटे से संदूक में रखकर नदी नील में बहा दिया। यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि अल्लाह उनके बच्चे की हिफाजत करेगा। वह संदूक बहते बहते सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने जब उस बच्चे को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने फिरौन से कहा, इस बच्चे को मत मारो, यह हमारे लिए खुशी का सबब बन सकता है। फिरौन मान गया और इस तरह मूसा उसी महल में पले बढ़े जहां से उनके दुश्मन की हुकूमत चलती थी। मूसा बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि फिरौन बहुत जुल्म करता है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इस्राएली को मार रहा है। गुस्से में आकर मूसा ने उस मिस्री को मुक्का मारा, जिससे वह मर गया। यह गलती थी और मूसा डर गए। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और शहर छोड़कर मदियन चले गए। मदियन में उन्होंने एक नेक इंसान के यहाँ पनाह ली और कई साल वहां गुजारे। वहीं उनकी शादी भी हुई। एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, उन्होंने एक पहाड़ तूर पर आग देखी। वह वहां गए तो उन्हें अल्लाह की आवाज सुनाई दी। अल्लाह ने उन्हें नबी पैगंबर बनाया और हुक्म दिया कि वे फिरौन के पास जाकर उसे सच्चाई की तरफ बुलाएं। मूसा घबराए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी और उनके भाई हारून को उनका मददगार बना दिया। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, अल्लाह की बंदगी करो और बनी इसराइल को आज़ाद करो। लेकिन फिरौन ने घमंड में आकर उनकी बात ठुकरा दी। उसने मूसा को झूठा कहा और जादूगरों को बुलाकर मुकाबला कराया। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी, जो एक बड़े अजगर सांप में बदल गई और जादूगरों के सारे जादू को निगल गई।